नमो आयरीयाणं भासियत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढाणमहोदहिं शिरसा। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, श्रुतावतार के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 1900 साल पहले आचार्य कुंद देव के प्रमुख शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो अखंड जैन समाज में पूरे सम्मान के साथ पढ़ा जाता है, उस पर काम हुआ है। और इस तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों की हम विषय वस्तु समझ रहे थे, जिसमें कल हमने पहला अध्याय और दूसरे अध्याय की पूरी विषय वस्तु नहीं हुई थी। पूरी विषय वस्तु तो बताना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन उसमें जो खास बातें हैं वो मैंने बताने की कोशिश कर रहा था। पहले अध्याय में तो मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन का लक्षण, 7 तत्व, उनको जानने के उपाय, प्रमाण और नए, है ना, इनका विवेचन था। लेकिन जैसा कि तत्वार सूत्र का मूल विषय है तत्वार्थ, उसमें सबसे पहले जीव तत्वार्थ की बात है और उसकी शुरुआत दूसरे अध्याय से है। दूसरे अध्याय में 53 सूत्र हैं और शुरुआत में आचार्य ने 5 जो जीव के स्वतत्व हैं उनका जिक्र किया और उनके भेद बताए। 5 के औपशमिक, क्षायकौ, भावौ, मिश्रश्च, जीवश्च, औदैक, पारिणामिकौ च, है ना, स्वतत्व, मौदैक, पारिणामिकौ च। इस सूत्र में आचार्य वर ने जीव के 5 स्वतत्व बताए। मतलब ये असाधारण भाव हैं जीव के। स्वतत्व का आशय ये नहीं होता कि उसका कभी नाश ना हो, समझ में आए ना। स्वतत्व भी हो सकता है और वह नाशवान भी हो सकता है। जैसे औदैक भाव है, यद्यपि स्वतत्व है लेकिन नाश हो सकता है। यद्यपि क्षायक भाव है, स्वतत्व है लेकिन नहीं हो सकता है, सभी जीवों के नहीं है वो। औपशमिक भाव स्वतत्व है लेकिन जरूरी नहीं है वो हर एक जीव के हो, क्योंकि यहाँ कोई एक जीव की बात नहीं है, ये सभी जीवों की दृष्टि से बात है ना। सभी जीवों के 5 ऐसे 5 भाव एक साथ होते भी नहीं हैं, किसी खास स्थिति में होते हैं। क्षायक क्षपक श्रेणी, क्षायक सम्यक दृष्टि यदि उपशम श्रेणी मारता है तो क्षायक भाव भी है, औपशमिक भाव भी है, औदैक भाव भी है, पारिणामिक भाव भी है और क्षायोपशमिक भाव भी है ना, उस स्थिति में। लेकिन सामान्यतः सभी जीवों के एक साथ ये 5 भाव होते भी नहीं हैं। लेकिन जो भी है, कुल मिला के इन 5 भावों का विवेचन आचार्य ने किया है। अब ये हम थोड़ी समय सार और तत्वार सूत्र की तुलना भी कर रहे थे कि तत्वार सूत्र भी एक ऐसे जीव के लिए लिखा गया जो आत्मा का हित चाहता है, और कुंद देव ने भी ऐसे ही जीव के निमित्त से समय सार में शुद्धात्मा बताई। समझ में आया। लेकिन एक ही जीव के निमित्त से, एक तरह के जीवों के निमित्त से जो भद्र मिथ्या दृष्टि है लेकिन मिथ्या दृष्टि रहना नहीं चाहते, सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं, ज्ञानी होना चाहते हैं, मुक्ति मार्ग में आरूढ़ होना चाहते हैं, ऐसे जीव के लिए एक तरफ आचार्य कहते हैं ये 5 भाव जीव के स्वतत्व हैं, और दूसरी तरफ कुंद देव 29 प्रकार के भावों को पुद्गल की पर्याय कहते हैं। तो ये सब अपेक्षा भेद है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। चलिए, तत्वार सूत्र में एक और ख़ास बात पर मैं आपको ध्यान दिलाऊं। तत्वार सूत्र में जब एक से अधिक कोई चीज़ें बताई हैं ना, प्रायः सूत्रों में है, जैसे मान लीजिए पहला ही सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आज देखो आबाल गोपाल, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप कहीं भी चले जाएं
आपको रत्नत्रय का यही क्रम सर्वत्र बोलेगा कोई भी हो। यद्यपि कुंद कुंद देव ने ज्ञान दर्शन चारित्र इस क्रम में ज़्यादा अपना महत्व दिया, लेकिन तत्वार सूत्र में जो क्रम दर्ज हो गया सूत्र में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आप देखेंगे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आवाल गोपाल कहीं भी चले जाएं इसी क्रम में बोले जाएंगे। तो क्यों बोले जाते हैं? तो इनके क्रम का कारण है। जब 7 तत्वों की बात बताई, जीवा जीवास्त्र वन संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, तो इन 7 के क्रम का एक सुनिश्चित वैज्ञानिक कारण है। जब वो लिखते हैं प्रमाण नयैरधिगमः, तो इन दोनों में पहले प्रमाण को रखा फिर नय को रखा। क्यों? इसका कारण है, और ये कारण आपको जानने हो तो आपको थोड़ा सा इनकी टीकाओं में जाना पड़ेगा, है ना। हर एक का कारण बताया है। मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानी ज्ञानम, इन 5 में यही क्रम क्यों है? इसका कारण है। ये कारण वैज्ञानिक है ना। यादृक्षा से इन्होंने ये क्रम नहीं रखा है आचार्य उमा स्वामी ने, इसके पीछे वजह है। समझ में आ रही है आपको बात? ऐसी दूसरे अध्याय में भी आएंगे, प्राय मैं सारे सूत्र नहीं बोलूँगा। जैसे पहला ही सूत्र है औपशमिक क्षायक भावौ मिश्रश्च जीवश्च सौतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। अब आपसे पूछा जाए कि 5 भावों का क्रम बताइए, तो आपके क्रम अलग अलग हो सकते हैं अनेक जीवों के, लेकिन तत्वार सूत्र में जो क्रम है वो क्रम एक किसी वजह से है, एक कोई कारण है उसका। समझ में आया? और वो कारण क्या है वो सब आचार्य ने बताए हैं, ऐसे ही सबका बताया है। अब बताओ 5 इंद्रियों के नाम बोलिए आप, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। इन्हीं 5 क्रम में क्यों बोलते हैं आप? क्योंकि तत्वार सूत्र में है ये क्रम। तत्वार सूत्रकार ने क्यों दिया ये क्रम? उसका कारण है। 5 स्थावरों के नाम बोलिए, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक। प्रश्न, ऐसे ही क्रम से क्यों बोलते हैं आप? तत्वार सूत्र में लिखा है। तत्वार सूत्र में क्यों लिखा है? उसका कारण है। समझ में आए ना? तो वो जो तत्वार सूत्र में जिस चीज़ का क्रम है, और पुरानी कोई परंपरा हो और उसमें थोड़ा सा उन्होंने नाम आदि को लेकर, क्रम आदि को लेकर कुछ फेर बदल किया हो, तो उसमें कारण है। यही कारण है कि तत्वार सूत्रकार की हर चीज़ आज जुबां पे है। उनके पहले की कई चीज़ें आज हम विस्मृत कर दी, उस पर भी हमने बात नहीं की है। ज़रा विषय वस्तु बता दें, फिर उसके बाद करेंगे कि तत्वार सूत्र के पहले जो हमारा श्रुत परंपरा थी, आगम परंपरा थी, उसमें और तत्वार सूत्र में क्या फ़र्क आ गया। बहुत सारी चीज़ें प्राचीन परंपरा होते हुए भी आज हमारी जिह्वा पे चढ़ी हुई नहीं है। तत्वार सूत्र ने जो चीज़ स्थापित कर दी वो आज चीज़ें हमारे पास, है ना, मतलब जुबां पे चढ़ी हुई है। तो तत्वार सूत्र और पुरानी परंपरा में क्या फ़र्क है विवेचन में, वो शुरुआत में ले सकते थे इस बिंदु को, लेकिन वो बाद में लेंगे, क्योंकि एक बार विषय वस्तु जान लेना तभी तो आगे उसका मज़ा आएगा फिर। तो ये क्रम हर एक का, पृथ्वी का एक, जल का एक, तो तत्वार सूत्र में जिसका जो क्रम है उसके पीछे एक क्रम की सार्थकता है। और इस सार्थकता पे सबसे ज़्यादा यदि किसी ने बात की है तो 7वीं शताब्दी में भट्ट आचार्य अकलंक देव ने, उनके आगे भट्ट लगते हैं। समझ में आए? पुराने आचार्य का जो था वो सम्मान का बहुत ख्याल रखते थे। मतलब कोई भी प्राचीन आचार्य हों, बड़े आचार्य हों, बड़े हों, तो आमतौर पर कोशिश करते थे कि उनका नाम न लेना पड़े। समझ में आए ना? तो उनके इसलिए कहते स्वामी ने ऐसा कहा है, मतलब समंतभद्र स्वामी। ऐसे ही देवनंदी आचार्य का नाम पड़ गया पूज्यपाद स्वामी, पूज्यपाद ऐसा कहते हैं। गृद्ध पिच्छाचार्य ऐसा कहते हैं, कुंद कुंद देव ऐसा कहते हैं। अब इनमें से किसी का ये मूल नाम नहीं है। ये सब सम्मान अथवा, है ना, सीधा नाम ना लेकर उनके गांव आदि से उन नाम लेना, उनकी किसी पहचान से नाम लेना, है ना, ये हमारे यहाँ परंपरा है, आज भी है। आप कस्बों में चले जाइए, अब तो नाम लेने की बहुत परंपरा है। अब तो पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे के नाम लेते हैं, शहरी संस्कृति में और बाहर की जैसे भी हो। लेकिन
आज भी पुराने लोग पति पत्नी नाम नहीं लेते, पत्नी तो पति का लेती नहीं है नाम, पति भी पत्नी का नाम नहीं लेते। समझ में आया ना। अब जो लोग थोड़े से ज़्यादा उम्र के होंगे वो मेरी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ऐसी कई सारी मर्यादाएं हैं। ए जी ओ जी ये कैसे आया, अजी सुनिए, अजी पप्पू के पापा, अजी पप्पू की मम्मी, ऐसे बोलते थे। तो ये एक बड़ों का नाम नहीं लेते थे, और सम्मान जिसको देना है उसका नाम नहीं लेते थे। आज भी कस्बों में जाए हमारे जैसे, मैं मध्य प्रदेश के, मैं सागर है, सागर के रहली कस्बे का मैं हूँ, तो वहाँ भी आज ऐसे हैं, गांव के नाम से चलता है। वो दमोह वाली, वो सागर वाली, वो खड़ेरी वाली, वो बलेह वाली, ऐसे गांव के नाम से, वो जबलपुर वाली, है ना। क्यों? सम्मान, कि गांव से उनकी पहचान करो, नाम अच्छा लगेगा किसी का नाम लेते हुए। तो ऐसे ही पहले कौन से आचार्य, बोले कौंड कुंडपुर के आचार्य, तो उनका नाम कुंद कुंद देव पड़ गया। उमा स्वामी आचार्य, नाम अच्छा नहीं लगता लेने में, इतने महान आचार्य। गृद्ध पिक्ष, अरे वो गृद्ध की पिच्छी धारण करने वाले आचार्य, गृद्ध पिक्षाचार्य। कौन? स्वामी, समझ में आए ना, समंत भद्राचार्य। पूज्यपाद स्वामी, जिनके चरणों की पूजा देवों ने की थी, पूज्यपाद आचार्य, ऐसे नाम पड़ जाते। अकलंक देव को भी भट्ट लगाते हैं उनके सम्मान के संग, क्योंकि भट्ट, भट्टारक, ये बहुत पवित्र शब्द है। हमारे यहाँ भगवान को भट्टारक कहते हैं। भगवान महावीर को भट्टारक कहा है वीरसेन स्वामी ने। भूतबली पुष्पदंत को भी भट्टारक कहा है ना। तो कहने का से शब्द कई बहुत बड़े पवित्र होते हैं। अब भट्टारक भगवान को कहा बोलो, लेकिन धीरे धीरे भट्टारक की शब्द की इमेज गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई। अब आज वो भट्टारक मतलब बिल्कुल एक अलग ही दुनिया बन गई कि नहीं। ऐसे ही होता है। आपने तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में पढ़ा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। अच्छा, भगवान भी नेतागिरी करते हैं। हाँ, भगवान नेतागिरी करते हैं। क्या नेतागिरी करते हैं? आज आप किसी को नेता कहोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो मेरी गाली दे रहा हो। आओ नेताजी, किसी को व्यंग में कहो आओ नेताजी, तो कहेगा क्यों भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया, तुम मुझे नेता क्यों कह रहे। आज नेता शब्द बड़ा अच्छा नहीं माना जाता, समझ में आया ना। लेकिन नेता शब्द की क्या इमेज रही होगी आपको पता है। इस शब्दों के भी पुण्य पाप के उदय होते हैं पुण्य पाप के उदय होते हैं, मतलब समझना, शब्दों को मत पकड़ना मेरे। पुण्य पाप के उदय होते हैं, यानी शब्दों के अर्थ में भी, है ना, बदल जाते हैं अर्थ, कभी कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, उनका प्रभाव घट जाता है, बढ़ जाता है ना। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों शब्द हैं, 10, 20, 50 शब्द तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि किस शब्द का मूल अर्थ क्या है और आज प्रचलित अर्थ क्या है। असुर का अर्थ देव होता था, आज असुर का अर्थ राक्षस होता है। मंदिर का अर्थ कोई भी बिल्डिंग होता था, आज मंदिर का अर्थ केवल देवालय होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द। तो ऐसे ही नेता शब्द की क्या इमेज रही हो किसी दौर में, कि नेता मतलब जो नेतृत्व कर सके, जो सभी की आवाज़ बन सके, समझ में आया ना, जो लाखों लोग जिस पर आंख बंद करके यकीन कर सके। जब मरने मिटने की बारी आई तो वो सबके सामने छाती तान कर खड़ा हो जाए कि पहले मैं गोली खाऊंगा, उसके बाद तुम आगे बढ़ पाओगे, इंकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय ध्वज हाथ में। तो जिसके पीछे लोग चल सकें, जिस पे यकीन कर सकें, और जो स्वयं चले, जो स्वयं उदाहरण पेश करे, वो नेता होता है। एक व्यक्तित्व का तेज, एक व्यक्तित्व का, समझ में आया ना, विशेषता, ये है नेतृत्व। नेता कोई ऐसे ही थोड़ी होता है, क्योंकि किसी समय में आप देखो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते हैं, तो एक शब्द की इमेज होगी उस समय, तभी तो उन्हें नेताजी बोलते हैं, है ना। वैसे तो हमारे यहाँ यूपीआ में तो मुलायम सिंह यादव को भी नेता बोलते हैं, जो भी रहा हो। तो मोक्ष मार्ग का नेता कहा, क्योंकि हे भगवान, आप मोक्ष मार्गी जीवों में सबसे आगे खड़े हुए हैं, और केवल आगे नहीं खड़े हुए, आप स्वयं उस मोक्ष मार्ग पर चले हैं। समझ में आया, नेता है। खैर, तो ये शब्दों की इमेज घटती बढ़ती रहती है। तो मैं ये बता रहा था कि तत्वार सूत्र में ये जो क्रम है ना, क्रम, आप अकलंक देव, भट्ट अकलंक देव की टीकाओं में जाएंगे तो उन्होंने लगभग सभी सूत्र जिनमें कोई एक से ज़्यादा दो चीज़ें आई हैं, द्वंद्व समास है, वहाँ पर उन्होंने उनके क्रम का विचार किया है। जैसे यहाँ 5 शरीर आए,
औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, तेजस, कार्मण, उसके क्रम का भी विचार किया। यानी तत्वार सूत्रों के सूत्र में जो क्रम दिए गए हैं वो पूरे सार्थक हैं, ये बात अंकलंक देव ने स्थापित की है। एक आध उदाहरण ले लें, चलो ले लें। अब पहले अध्याय के सूत्र तो निकल गए, उस पर बात नहीं करें, दूसरे अध्याय के सूत्रों पर बात हम कर लें। जैसे 5 असाधारण भाव की चर्चा है, तो सबसे पहले लिया उन्होंने औपशमिक, फिर दूसरा क्षायक, फिर तीसरा मिश्र, फिर चौथा औदैक और फिर 5वां पारिणामिक। अब प्रश्न उठता है, हे आचार्य देव ये क्रम क्यों लिया आपने? सबसे पहले पारिणामिक भाव लो, और उसमें भी अपन तो कहेंगे परम पारिणामिक भाव, क्योंकि अपन तो परम पारिणामिक भाव वाले हैं। लेकिन नहीं, आचार्य ने परम पारिणामिक तो सबसे लास्ट में लिखा, सबसे पहले लिखा औपशमिक भाव। हे आचार्य देव सबसे पहले औपशमिक भाव क्यों? तो जाओ अकलंक देव जवाब देते हैं कि आचार्य का क्रम सही है ना। इसमें टीकाकार की एक और बात हमें अच्छी लगी, आचार्य जिसकी टीका करते हैं उस पे इतने निष्ठ हैं कि जो उसमें सूत्र में लिखा है उसको ही वो सिद्ध करते हैं। किंतु परंतु, मेरा विचार ये है, मेरा ये है, मेरी मौलिकता, और मैं सोचता हूँ ऐसा, अपनी सोच पीछे रखो। पहले आचार्य ने जो कहा है उसको पढ़ो, उसको समझो, उसकी व्याख्या करो, उसको हो, उसके बाद कुछ करना है तो आप द्वितीय व्याख्यान करके जो बात कहना हो कहो। ये बहुत अच्छी सीख, मतलब सीखने लायक है हमारे पूज्य आचार्यों की ये बात, कि सबसे पहले जिनकी हम व्याख्या कर रहे हैं उनका मत, उनका दृष्टिकोण सामने रखा जाए और उसे सिद्ध किया जाए कि हाँ ये सही है, गलत नहीं है। फिर आपको द्वितीय व्याख्यान कोई करना हो तो करें। जैसे जयसेन स्वामी ने जब समय सार के अमृत चंद आचार्य की टीका लिखी गई, तो जब जयसेन आचार्य ने लिखी अपनी टीका, तो अमृत चंद आचार्य की टीका को उन्होंने इतना सम्मान दिया कि जो कुछ अमृत चंद आचार्य ने लिखा वो उन्होंने अपनी टीका में सबसे पहले लिखा। हाँ, कुछ खास बात कहनी हो तो फिर द्वितीय व्याख्यान कह के फिर वो कहते हैं। ये सीखने लायक चीज़ है, ये मतलब ये बहुत ग्रहण करने लायक चीज़ है ना। आज अपन क्या करते हैं, कई लोग जरा सी हुआ हमने कोई लेख लिखा, कोई बात लिखी, तो चलो हम एक दूसरे की विद्वानों की बातों को मालूम क्या कहने लगते हैं, ये सर्वथा आगम विरुद्ध है, अप्रमाणिक है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए यदि कोई बहुत मोटी बात ना हो तो, है ना। क्यों? यदि कोई ईमानदारी से जिनवाणी का सेवक है, विद्वान है, श्रुत सेवक है, और वह सब कुछ प्रामाणिकता के साथ लिखता है आगम के अनुसार, यदि उसमें कोई बात आपको लगे कि हाँ ये ठीक सी नहीं है, तो कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एक विद्वान की बात को ऐसा कहना, जो कषाय वाले हैं उनको छोड़ दो, लेकिन जो आत्मार्थी तत्व रसिक जीव हैं, जिनवाणी का जिन्हें बहुमान है, जिनवाणी को जो जीवन मानते हैं, यदि वो ऐसा लिखें तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आगम विरुद्ध है। किसी विद्वान की वाणी को आगम विरुद्ध कहना मतलब आप उसे फांसी दे रहे, फांसी की सजा सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब आधार से बोलते हैं। हाँ, असहमति जताने के और तरीके हैं, ये बात विचारणीय है, इस पे और भी खोज खबर होनी चाहिए, इस पे लोग आपस में अभी और थोड़ा तत्व चिंतन मनन करें, अभी इस विषय पे भी निष्कर्ष पे ना पहुँचें, और आगम के अनुकूल आगम के आलोक में इन सब का आलोड़न होना चाहिए। असहमति जताने के ये तरीके हैं, समझ में आए ना। खैर, तो देखो आचार्यों ने एक दूसरे से असहमति जताई है, मैं सैकड़ों स्थल बता दूंगा आगम में आपको, श्रुतावतार में, लेकिन उन्होंने कहीं किसी की शान में, किसी की भक्ति में कमी नहीं आने दी, पूरी भक्ति और विनय के साथ, है ना। कि द्वितीय व्याख्यान है, मतलब आचार्य जो प्रथम व्याख्यान कर रहे हैं वो सही है, तो द्वितीय क्यों कर रहे? कहीं ना कहीं उनकी इस बात में है कि अभी इसमें परिपूर्णता नहीं है, लेकिन वो मुंह से नहीं कहेंगे परिपूर्णता नहीं है, आचार्य ने गलत लिखा, आचार्य ने ऐसा लिखा है, अब द्वितीय व्याख्यान में करता। तो ये चीज़, अब जैसे 5 भावों में हे आचार्य देव यही क्रम क्यों लिखा, तो एक दृष्टांत ले लेते हैं, बाकी आप समझ लेना तत्वार सूत्र की शैली, उसकी परिपक्वता, उसकी समाहार शक्ति। कि सबसे पहले तो चूंकि औपशमिक भाव, कोई कह सकता है कि औपशमिक भाव को सबसे पहले लेने की क्या तुक है, समझ में आए? तो कहते पहले एक बात ध्यान रखो, यहाँ एक ऐसे जीव के निमित्त से तत्वार सूत्र लिखा गया है जो मुक्ति का मार्ग चाहता है, और मोक्ष मार्ग में
सबसे पहले कथन में मुक्ति का ही कथन तो करेंगे ना, क्योंकि वो मोक्ष का मार्ग पूछ रहा था हमसे। और मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, सबसे पहला प्रथम बिंदु है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, मोक्षस्य पडमम सोवाणम, ऐसा कुंद कुंद देव कचन है कि सम्यक दर्शन मोक्ष महल का प्रथम सोपान है। सोपान मतलब सीढ़ी है, उसी का अनुवाद है वो छह ढाला में मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। ठीक है। सम्यक दर्शन तीन प्रकार का होता है, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायक सम्यक दर्शन। तो सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि किसी जीव को होता है, धर्म का अंकुर उसके जीवन में फूटता है, तो सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। और अकेली इतनी ही बात नहीं, औपशमिक होता है और दूसरा उसका काल बहुत छोटा है, केवल अंतर मुहूर्त, और उस जीवों की संख्या भी बहुत कम है। यदि उन अंतर मुहूर्त को संकलित कर दिया जाए तो पल्ल के असंख्यात में भाग मात्र संख्या होती है औपशमिक सम्यक दृष्टियों की एक अंतर मुहूर्त के अंदर। तो कम है, सबसे प्रथम होता है और संख्या भी कम है, इसलिए सबसे पहले लिखा औपशमिक भाव को। समझ में आ रही है बात? दूसरे नंबर पे लिया क्षायक भाव को। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि औपशमिक के बाद क्षायोपशमिक होता है, फिर क्षायक होता है, क्षायक तो बाद में होता है, आपने दूसरे नंबर पे क्षायक को क्यों लिया? बोले उस दृष्टि से तो सही बात है, लेकिन औपशमिक सम्यक दृष्टियों से है ना, आवली के असंख्यात गुणे ज़्यादा जीव, क्योंकि क्षायक सम्यक दर्शन का जो उत्कृष्ट काल है संसार में रहने का, वो 33 सागर से कुछ अधिक है। किसका? क्षायक का। और क्षायोपशमिक जीव वाले जीव का सम्यक दर्शन सहित यदि पूरे उसको संकलित कर दिया जाए तो वह 66 सागर तक क्षायोपशमिक भाव का उत्कृष्ट काल है। ठीक है। और क्षायक भाव का उत्कृष्ट काल कितना है? 33 सागर से कुछ अधिक। ठीक है। कुछ अधिक मतलब 1 कोटि पूर्व है ना, ऐसे। तो मैं क्या बता रहा था, और दूसरा संख्या भी औपशमिक से ज़्यादा संख्या क्षायक बालों की है। ठीक है। कितनी है? तो औपशमिक के भाव जो कि पल्ल के असंख्यात में भाग है, उससे आवली के असंख्यात में भाग से गुणा कर दो तो इतनी संख्या है क्षायक सम्यक दृष्टियों की, उस साधिक 33 सागर के पीरियड में इतनी हो सकती है। और उससे ज़्यादा क्षायोपशमिक की हो सकती है, 66 सागर है, तो उसकी क्षायक सम्यक दृष्टियों से भी आवली के असंख्यात भाग जो है उससे गुणाकार के रूप में होती है। तो ये संख्या में भी अधिक है और इनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। औपशमिक सम्यक का काल केवल अंतर्मुहूर्त, क्षायक का संसार की दृष्टि से 33 सागर से कुछ अधिक। वैसे तो अनादि सादी अनंत है, लेकिन संसार की अपेक्षा से उसने वो मोक्ष चला जाएगा। और क्षायोपशमिक का तीसरे नंबर पे क्योंकि 66 सागर है और उनकी संख्या भी ज़्यादा, इसलिए क्रम लिया। समझ में आ गई बात? और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन से ज़्यादा संख्या है औदयिक भाव वालों की। पारणामिक भाव तो सब जीवों के होता है, इसलिए उसकी सबसे ज़्यादा संख्या है। इस कारण से ये क्रम रखा। ठीक है। अब ये बहुत जगह है, जैसे इन्होंने 5 भाव का स्वरूप बताया, उसके बाद फिर जीव के भेद किए, संसारी और मुक्त, और संसारी के त्रैस और स्थावर और 5 इंद्रियां और 5 प्रकार के शरीर, वो पूरा विवेचन आचार्य ने यहाँ किया है। जो हम प्रवेशिकाओं वगैरह में पढ़ते हैं वो सारा विषय सूत्रात्मक तौर पर यहाँ है, उसमें मुझे खास कुछ नहीं कहना, वो बिल्कुल आपको पता है, इसमें भी है। चलिए, इसमें एक बात पे जरूर मैं ध्यान दिलाऊंगा। इसमें जो दूसरे अध्याय का सूत्र है, जीव का लक्षण बताने वाला सूत्र, क्या है सूत्र? उपयोगो लक्षणम। ये सूत्र तो आपने सुना होगा। कौन से नंबर का है? 8वें 9वें नंबर का सूत्र है, नहीं 8वें नंबर का सूत्र है। सूत्र है उपयोगो लक्षणम। ठीक है। अब इसमें मुझे थोड़ी सी बात करनी है, अध्यात्म गर्भित है। ये उपयोग जीव का लक्षण है, क्योंकि जीव तत्व का निरूपण चल रहा है ना। अब उपयोग को जीव का लक्षण कहा
ये बात भी उन्होंने कुंद कुंदाचार्य से ली। कुंद कुंदाचार्य ने समय सार की 23-24वीं गाथा में देख लो, उसमें लिखा है कि जीव का तो लक्षण उपयोग देखा गया है सर्वज्ञों के ज्ञान में, सब्बन्नाण दिट्ठो, है ना। खैर, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। अब प्रश्न ये है, ये उपयोग मतलब कौन सा? मति ज्ञानोपयोग की, श्रुत ज्ञानोपयोग की, अवधि ज्ञानोपयोग की, कुमति की, कुश्रुत की, कुअवधि की, चक्षु दर्शन की, अचक्षु दर्शन। अब 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग बताए आचार्य ने और 4 प्रकार के दर्शनोपयोग बताए, चक्षु दर्शन आदि। इसमें से कौन है उपयोग जीव का लक्षण? क्योंकि यदि आप मति कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान को जीव का लक्षण बनाते हैं तो मिथ्या दृष्टि तो जीव होंगे, बाकी अजीब हो जाएंगे। मान लीजिए आप केवल ज्ञान को जीव का लक्षण बनाते हैं तो केवल ज्ञानी तो जीव हो जाएंगे, बाकी सब अजीब हो जाएंगे, छद्मस्त। तो जीव को जब कहा गया उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है, और वह उपयोग के 8 और 4 ऐसे भेद कर दिए आपने, ज्ञान उपयोग के 8 और दर्शन उपयोग के 4। तो ज्ञानोपयोग के 8 में से एक कौन सा और दर्शनोपयोग के 4 में से एक कौन सा? क्योंकि उपयोग शब्द में 2 चीजें शामिल हैं, ज्ञान और दर्शन। ठीक है, तो ज्ञानोपयोग के 8 में से हे आचार्य देव कौन सा एक ले लें, और दर्शनोपयोग के 4 भेद में से ऐसा कौन सा एक ले लें कि हम जोड़ा बना के ये कह सकें कि ये जीव का लक्षण है? प्रश्न समझ में आया मेरा? तो कहते वो तो बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उससे तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष आ जाएंगे। असंभव तो ना आए, लेकिन अव्याप्ति अतिव्याप्ति तो आ ही सकते हैं। और अतिव्याप्ति नहीं, अब सबसे ज़्यादा तो अव्याप्ति आएगा, अतिव्याप्ति की तो संभावना है नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये बहुत बहुत मार्मिक बिंदु है कि वो उपयोग का कोई भेद जीव का लक्षण नहीं है, उपयोग मात्र। यानी कुमति ज्ञान में से कुमति हटाओ, मात्र ज्ञान देखो। कुश्रुत ज्ञान में से कुश्रुत उपाधि हटाओ, मात्र ज्ञान देखो। कुअवधि में से कुअवधि हटाओ, मात्र ज्ञान देखो। मति ज्ञान में से भी मति हटाओ, मात्र ज्ञान खींच लो। श्रुत ज्ञान में से भी श्रुत हटाओ, मात्र ज्ञान खींच लो। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में से भी उपाधियां हटा दो, मात्र ज्ञान खींच लो। और केवल ज्ञान में से भी, हाँ केवल ज्ञान में से भी केवल ज्ञान हटाओ, मात्र ज्ञान खींच लो। तो कितनी पार्टियां हो गई? 2 पार्टियां हो गई। एक पार्टी में कुमति कुश्रुत कुअवधि मति श्रुत अवधि मनः पर्याय और केवल, और दूसरी पार्टी में ज्ञान 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 ज्ञान। 2 पार्टी हो गई। तो ये ज्ञान जो 8 जगह हमने ज्ञान 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 लिखा, ये 8 है कि 1 है? ये 1 है, 1, 8 नहीं है। अब इस तरफ देखोगे तो भेद दिखाई देंगे। मति ज्ञान के 363 भेद, श्रुत ज्ञान के 2 अनेक 12 भेद, अवधि ज्ञान के 6 भेद, मनः पर्याय ज्ञान के 2 भेद, केवल ज्ञान के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद, कितने भेद दिखाई देंगे। लेकिन इस तरफ ज्ञान 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 ज्ञान, इस तरफ कोई भेद नहीं। इस तरह कोई, समझ में आए ना, दुर्विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई, सब बिल्कुल निर्विकार ज्ञान। समझ में आ रही? ये ज्ञान लक्षण है जीव का। एक कुमति या सुमति ज्ञान में से कोई भी जीव की पहचान नहीं है, क्योंकि उसे बनाएंगे तो अव्याप्ति दोष आएगा। और दर्शन में से, चक्षु दर्शन में से चक्षु निकालो, दर्शन अलग करो। अचक्षु दर्शन में से अचक्षु निकालो, दर्शन अलग करो। समझ में? अवधि दर्शन में से अवधि अलग करो, दर्शन अलग करो। और केवल दर्शन में से केवल अलग करो, दर्शन अलग करो। तो 2 पार्टियां हो गई, चक्षु अचक्षु अवधि केवल। दूसरी पार्टी में दर्शन 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 दर्शन। और 4 हैं कि 1 है? 1 ही है। तो कहते हैं मात्र जानना, मात्र देखना, ये जीव की पहचान है। समझ में आती है बात की नहीं? इसलिए वो बात लिखी है ना, ज्ञाता दृष्टा राही हूँ अतुल, भजनों में लौटा रहे थे ना आजकल के भजन, उसमें भी ये चीज़ है। एक ज्ञाता दृष्टा का एक गीत है ना, ज्ञान मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। नहीं, एक और है ज्ञाता दृष्टा का, है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। तो हम मात्र जानना ही लिया, देखने के लिए जगह नहीं थी उस काव्य में। तो मात्र जानने मतलब जो ज्ञान ज्ञान 8 जगह लिखा था ना, वो एक ज्ञान।
और ये बात आप जाएंगे, धबला भाग 2 है, धबला भाग 2 में पेज नंबर 417 के बाद है, 17, 18, 19 ऐसे ही पेज बैठेगा, धबला पुस्तक 2। उसमें 20 प्रूपणाएँ तो सुनी होंगी आपने, जैसे 14 मार्गणाएँ है ना, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, संयम आदि 14 मार्गणाएँ, तत्वार्थ सूत्र। उसमें 6 और जोड़ दो आप, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, है ना, तो 6 और जोड़ देते हैं तो ये 14 और 6 20 प्रूपणाएँ बन जाती हैं। ठीक है, और उन 20 प्रूपणाओं में एक 14 में जो 14 मार्गणाएँ हैं उसमें एक ज्ञान मार्गणा भी है, दर्शन मार्गणा भी है। सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बिंदु, ज्ञान मार्गणा भी है, दर्शन मार्गणा भी, और बाकी जो 6 और बची जिनको मिला के 20 प्रूपणाएँ होती हैं उसमें एक उपयोग भी है। तो प्रश्न किया आचार्य ने, बीरसेन स्वामी ने, धबला पुस्तक 2 में पेज नंबर 418-19 आसपास होगा। तो वहाँ प्रश्न किया कि हे आचार्य देव, आपने 20 प्रूपणाओं में एक उपयोग भी है और ज्ञान दर्शन भी है, तो ज्ञान दर्शन को मिला के ही तो उपयोग कहते हैं, तो आपने उपयोग मार्गणा अलग से क्यों लिखी, और उपयोग लिख ली तो ज्ञान दर्शन अलग से मार्गणा की क्या जरूरत है? तो उपयोग प्रूपणा जो है वह ज्ञान दर्शन में ही शामिल कर लो, तो 20 की जगह 19 बचेंगी, कोर्स कम हो जाएगा, या फिर ज्ञान दर्शन को आप उपयोग में शामिल कर लो तो 18 बचेंगी, 2 कम हो जाएंगी, कोर्स कम हो जाएगा। ये कोर्स वाली बात नहीं लिखी है, ये तो प्रश्न करने का मेरा तरीका है। प्रश्न समझ में आ गया आपको? कितने लोगों को प्रश्न समझ में आ गया, जरा थोड़ा मुझे बताइए। प्रश्न समझ में आ गया क्या आपको कि आप उपयोग को में ज्ञान दर्शन को शामिल कर लीजिए अथवा ज्ञान दर्शन में उपयोग को शामिल कर लीजिए, 20-20 बनाने की जरूरत क्या है? समझ में आई बात की नहीं? तो आचार्य ने बहुत मार्मिक जवाब दिया। ये इसका संबंध है इस सूत्र से कि कहते हैं, सुनो भैया, ज्ञान दर्शन, जहाँ ज्ञान और दर्शन की मार्गणा है और उस मार्गणा में क्षयोपशम की अपेक्षा है। ज्ञान मार्गणा, दर्शन मार्गणा, कौन से ज्ञान वाला है जीव? तो कहेंगे मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान या अवधि ज्ञान या केवल ज्ञानी, क्षायक भाव भी आएगा उसमें, क्षायक ज्ञान। कौन से दर्शन वाला है? या अवधि दर्शन वाला है। कहते जब मार्गणा में जो ज्ञान और दर्शन मार्गणा है उसमें ज्ञान के क्षयोपशम आदि की अपेक्षा है, क्षयोपशम की अपेक्षा है। लेकिन जब कहा जाए उपयोग, तो उस उपयोग में किसी कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं है। उपयोग शब्द बोलते ही मतलब कर्म के क्षयोपशम के बिना ही जो ज्ञान दर्शन का सहज परिणमन है, मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र देखना, मात्र देखना, ये जो सहज परिणमन है कर्म के क्षयोपशम आदि की अपेक्षा के बिना, पारिणामिक भाव रूप जो है, कहते ये उपयोग प्रूपणा के अंतर्गत आता है। समझ में है ना? है ना? क्षयोपशम से रहित जो ज्ञान दर्शन का परिणमन है ये उपयोग प्रूपणा है, और क्षयोपशम आदि सहज जो है वो ज्ञान और दर्शन मार्गणा है। इस तरह धबला भाग 2 में ये फर्क किया गया, तो मुझे वो बड़ा आकर्षक लगा, वो इस सूत्र पे भी लागू होता है ना? तो ये जो कुंद आचार्य से ये उपयोग लक्षणम वाली बात ली, ये बहुत मार्मिक सूत्र है इस अध्याय का। बाकी तो सब सिद्धांतिक प्रूपणा है, लेकिन ये जो लक्षण लिया गया ये अध्यात्म प्रूपणा से लिया गया, यानी कुंद देव से लिया गया। ठीक है, चलिए। इसके बाद आचार्य ने इंद्रिय आदि की बात की। ठीक है, 5 इंद्रियों का बात बताई, 5 शरीरों की बात की, कैसे उत्पत्ति होती है, इन सब की बात की। फिर समय तो होने वाला है, आप देखेंगे दूसरे अध्याय में वो सब भी बातें की, सम्मूर्छन, गर्भज, कैसे जीव होते हैं, 5। देखो एक और छोटी सी सुन लो, वो क्रम की बात कर रहा था ना, 5 इंद्रियों के क्रम लिए। इसी क्रम में क्यों बोलते स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, उसके कारण बताए टीकाकारों ने। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक के कारण बताए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए, इसमें एक सूत्र पे और थोड़ी सी बात कर लें, फिर ये दूसरा अध्याय पूरा होगा। जो खास बात है वो है इसका अंतिम सूत्र। इस अध्याय का जो अंतिम सूत्र है वह अंतिम सूत्र बहुत
समसामयिक परिस्थितियों में भी प्रासंगिक है, और ये हमेशा से ही प्रासंगिक रहा है, क्योंकि इसमें जो चर्चा है वह है अकाल मरण की चर्चा। काहे की चर्चा है? अकाल मरण की। और अकाल मरण सुनते ही तो हमारे यहाँ वैसे ही कई सारी दिमाग में चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, अकाल मरण अकाल मरण अकाल मरण। समझ में आए ना? तो इस सूत्र में अकाल मरण की, आयु के अपवर्तन की चर्चा है, इसलिए ये थोड़ा प्रासंगिक हो जाता है। आज से 50, 60, 70 साल, 80 साल पहले प्रासंगिक उतना ज़्यादा ना रहता, लेकिन आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव श्री के जरिए जब क्रमबद्ध पर्याय जब हमारे हवाओं में घुली और उनके जरिए समाज के बीच में आई, तो क्रमबद्ध पर्याय को लेकर एक बहुत बड़ा विमर्श चालू हो गया, और आज भी चल रहा है। समझ में आए ना? और क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में बहुत लिखा गया। मैंने भी बहुत सारा पढ़ने की कोशिश की। क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में 600, 700 पेज की पुस्तकें लिखी गई। समझ में आए ना? और बड़े लेखों की तो कोई भरमार है, और इतने बड़े बड़े विद्वान, एक से एक सिद्धांताचार्य, न्यायाचार्य, व्याकरणाचार्य क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में इतने नीचे गिर गए, इतने नीचे गिर गए कि पढ़ के ऐसा लगेगा यार क्या लोग हैं सच में। केवल एक कांजी स्वामी के विरोध करने के चक्कर में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, सर्वज्ञता से इनकार कर दिया, ऐसी बहुत सारी। तो मैंने जो क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में पढ़ा है ना, खूब पढ़ा, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये थी कि जो भी क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में लिखा गया, उसमें कोई भी ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं था कि जिस वजह से हमारे चेहरे पे चिंता की लकीरें आ सकें, बल्कि आनंद और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कि गुरुदेव श्री ने जो चीज़ आगम में से बताई हमें कि देखो ये क्रमबद्ध पर्याय है, वो कितनी निर्दोष थी, वो कितनी निष्कंटक थी, और कितनी कमाल की थी। तो उसमें से लेकिन 2-3 बातें ऐसी थी, क्योंकि कुछ क्रमबद्ध पर्याय पे असहमति जताई गई, वो तो जताई गई कषाय के चलते। कुछ ऐसी उथले प्रश्न किए गए, उथली आपत्तियां दर्ज की गई कि पाठमालाओं का विद्यार्थी भी उनका जवाब दे देगा। लेकिन कुछ प्रश्न खड़े किए गए आगम से, और जब आगम से खड़े होते हैं तो थोड़ा उन पर बात होनी चाहिए। तो इस सूत्र को लेकर झंडा खड़ा किया जाता है क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में, है ना? और वो ऐसे खड़ा करते हैं कि देखो उमा स्वामी आचार्य ने इसमें आयु के अपवर्तन की बात की है। अब इस सूत्र में क्या है? तो देखो 53वां सूत्र, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो अनपवर्ते आयुषा, ये सूत्र है। इसमें ये बताया है कि 2 प्रकार की आयु होती है, एक भुज्यमान आयु, एक बद्धमान आयु। बद्धमान आयु वो कहलाती है जो हमने बांध ली है, अभी उसको भोग शुरू नहीं किया है। मान लीजिए हम सब इस जन्म में हैं, अगले जन्म की आयु बांध लें, अभी शुरू नहीं हुई, उसका पैकेट खुला नहीं है, तो वो कहलाती है बद्धमान आयु। तो बद्धमान आयु में तो सब हो जाता है, उत्कर्षण अपकर्षण किसी की भी। लेकिन जब आ जाती है भुज्यमान आयु, तो भुज्यमान आयु जो हम भोग रहे हैं, जिस समय भी हम उसमें हैं, जैसे हम आपकी अभी ये मनुष्य आयु जो चल रही है भुज्यमान आयु है, इसको हम भोग रहे हैं। तो इस भुज्यमान आयु में कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके आयु का अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन नहीं होता मतलब एक निश्चित क्रम में है ना, एक निश्चित क्रम में ही उनके आयु के निश्चय खिरते हैं, है ना। मान लीजिए जैसे जितना वो आयुष के लेके आए थे, जन्म हुआ और 80 वर्ष का आयुष के लेकर आए आयु कर्म, और 80 वर्ष की आयु में जितने समय हैं, प्रति समय उसी एवरेज में 80 साल के समय को बांट दो आप। यही तो साल एक है, 80 साल में इतने महीने, महीने में 30 दिन, 30 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, 7 सेकंड में भी बांटते जाओ तो एक एक समय बैठेगा ना, असंख्यात हो जाते हैं एक मिनट में ही असंख्यात समय। तो ऐसे एक एक समय को बिल्कुल 80 साल तक फैला दो, और उस हिसाब से एक एक समय में बिल्कुल एक फिक्स आयु कर्म खिरता है, तो वह 80 साल में पूरा हो जाता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि 80 साल का आयु चल रही थी, ठीक है, उसी एवरेज में एक एक समय आयु खिर रही थी,
है ना, और ऐसी कोई परिस्थिति बनी, ऐसे कोई संकलेश परिणाम हुए या कुछ भी हुआ, आत्महत्या करने का भाव कुछ भी हुआ, तो अब वो 40 साल की उम्र थी। अब 40 साल की तो वो कर्म बचे हुए थे ना, तो वो अचानक सबकी उदीर्णा हो जाएगी, अपवर्तन हो जाएगा, है ना, और वह व्यक्ति 40 साल की उम्र में ही वो सारा आयु कर्म आके नष्ट हो जाएगा और वह मर जाएगा। तो उसको शास्त्र में कहते हैं कदली घात मरण, और उसे ही को सरल शब्दों में कहते हैं अकाल मरण। उसी को ही और कहा है, आचार्यों ने नाम दिया है, कुंद कुंद देव ने नाम दिया है उसका अपमृत्यु, बीरसेन स्वामी ने भी उसे नाम भी दिया है अपमृत्यु, किसी ने उसे कदली घात मरण कहा है, किसी ने अकाल मरण कहा है, अकाल मृत्यु कहा है ना। आपको बात समझ में आ गई। तो ये अकाल मरण की चर्चा इस सूत्र में है कि कुछ जीव बताए हैं, बोले इन जीवों के अलावा बाकियों के आयु का अपवर्तन होता है और इनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता। कौन कौन सी का नहीं होता? तो कहते औपपादिक जन्म, मतलब उपपाद शैया से किनका होता है? नारकियों का और देवों का। दूसरा चरमोत्तम देह वाले, जो चरम शरीरी उत्तम देह वाले हैं, तीर्थंकर आदि। तीसरा असंख्य वर्ष आयुषा, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, मतलब भोग भूमि के जो त्रेंच और मनुष्य होते हैं ना, वो पल्यों में उनकी आयु होती है और पल्य में असंख्यात वर्ष हो जाते हैं। तो वो इन जीवों की भुज्यमान आयु में इनके आयु का अपवर्तन नहीं होता, मतलब आयु खत्म बीच में नहीं होती, यानी इसे सरल शब्दों में कहें तो अकाल मरण नहीं होता, और बाकी का हो जाता है। बाकी में कौन बचे? अब देव और नारकी तो निकल गए, मनुष्यों में भी भोग भूमि और कर्म भूमि के मनुष्य और त्रेंच निकल गए। अब जो बचे उनमें भी चरमोत्तम देह वाले निकल गए। अब बाकी जो बचे त्रेंच, आप, हम जैसे जीव, कहते इन सब जीवों का अकाल मरण होता है, एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक। पंचेंद्रियों में भी कर्म भूमि के त्रेंच, कर्म भूमि के मनुष्यों में भी हम सबका अकाल मरण होता है। ये बात इसमें आई। तो इस सूत्र के जरिए क्रमबद्ध पर्याय पर आक्षेप लगाया जाता है, प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर यदि सब कुछ, सबका जीवन मरण अपने समय में सुनिश्चित है, तो फिर अकाल मरण नाम की तो कोई चीज हुई नहीं। इसलिए सूत्र प्रासंगिक हो जाता है। समझ में आया ना? तो क्या कर रहे हैं हम? अकाल मरण होता है कि नहीं? अकाल मरण होता है, क्यों नहीं होता? अरे शास्त्रों में बहुत है अकाल मरण का जिक्र, इस सूत्र में ही नहीं, इसके अलावा भी सैकड़ों पृष्ठों में अकाल मरण की चर्चा आई है। सिद्धांत ग्रंथों में भी आई है, चरणान युग के ग्रंथों में भी उसका जिक्र आया है, और भगवती आराधना में एक गाथा नंबर शायद 823 या 24 है, उसमें तो आचार्य देव झूठ के प्रकार बता रहे हैं, झूठ के प्रकार, असत्य वचन कितने प्रकार का होता है। तो उसमें उन्होंने असत्य वचन के उदाहरण में लिखा कि कोई ये मानता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती, वह झूठ है, या कोई ये मानता है कि देवों की भी अकाल मृत्यु हो जाती है, ये भी झूठ है। यानी झूठ के एक प्रकार में लिखा। तो उससे हम आया कि अकाल मरण का प्रश्न आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, 2000 साल पुराना प्रश्न है। तो क्या अकाल मरण और क्रमबद्ध पर्याय में कोई विरोध है? नहीं, कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। क्यों? अकाल मरण तो उसे कहा जा रहा है कर्म की अपेक्षा से, कि उदय आयु के समय जितना कर्म लेकर आया था 80 साल का, वो पूरा नहीं हुआ और 40 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। समझ में आया ना? तो उसकी अपेक्षा उसे अकाल मरण कहते हैं। लेकिन भैया, यदि एक षट द्रव्यमयी विश्व की जो परिणमन व्यवस्था है, केवल ज्ञानी से आप पूछते कि ये जीव कब मरेगा, तो वो क्या बताते? 80 में मरेगा कि 40 में मरेगा? अरे उनके ज्ञान में तो दिख रहा था कि जब ये जन्म लेगा तो 80 साल की आयु लेकर आएगा, मतलब कर्म लेकर आएगा। आयु कम, उसे आयु ही कह लो आप, के बराबर निर्जरित होते जाएंगे आयु कर्म। लेकिन एक पल ऐसा आएगा कि इसे आत्महत्या का भाव आएगा, जाके ट्रेन के नीचे लेट जाएगा और वो सारा 40 साल का जो आगे का आयुष्काल है वो उदीर्णा होके उसकी खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। काय से मरेगा? रेल से मरेगा। कौन सी ट्रेन से मरेगा? पैसेंजर से कि एक्सप्रेस से? एक्सप्रेस से। एक्सप्रेस से भी कौन सी एक्सप्रेस से? है ना, राजधानी एक्सप्रेस से। राजधानी एक्सप्रेस तो बहुत सारी हैं, कौन सी राजधानी एक्सप्रेस से?
जो दिल्ली से मुंबई चलती है। दिल्ली से मुंबई से तो दो कई वो पश्चिम में से भी चलती और मध्य रेलवे से भी चलती। कौन सी? मध्य रेलवे से। समझ में आया ना? राजधानी एक्सप्रेस, उससे मरेगा। तो वो तो दिल्ली से लेके मुंबई तक चलती है। किस जगह पे? बोले कोई स्टेशन ले लो, भोपाल के पहले मरेगा, उस स्थान पर फाटक पड़ता है एक, वहाँ मरेगा। अच्छा, तो वो तो रोज चलती है ट्रेन, कौन सी ट्रेन से मरेगा? बोले इस दिन मरेगा। और इस दिन में किस समय? ट्रेन तो आगे पीछे भी होती है, कभी लेट कभी जल्दी बिफोर आ जाती है। बोले उस तारीख को, उस दिन, उस जगह पे वो व्यक्ति राजधानी एक्सप्रेस की, ये भी फिक्स है कि वो कौन से डब्बे से इंजन लगेगा कि पीछे का हिस्सा लगेगा कि कौन सी बोगी लगेगी, बोल वो सारी चीज केवल ज्ञानी के ज्ञान में सुनिश्चित है कि नहीं। और जब है और हुई है तो वो अकाल कहाँ रही? वो तो स्वकाल हो गई, अपने समय पे ही तो मरा है, केवल ज्ञान की दृष्टि से देखें तो फिर उसे अकाल क्यों कहते हैं? कहते नहीं, शास्त्र में कहा है। क्यों? क्योंकि एक कर्म फिलॉसफी की दृष्टि से, कर्म फिलॉसफी की दृष्टि से उस समय जो आयुष्क था वो पूरा नहीं किया, उस दृष्टि से उसे अकाल मरण कहते हैं। तो वो अकाल मरण कहते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन वह केवल ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अपने स्वकाल में मरा है, आगे पीछे नहीं मरा है। ये दोनों ही बातें सही है, दोनों का कोई विरोध नहीं है। एक में कर्म की आदि की अपेक्षा है, एक में सर्वज्ञ की अपेक्षा है। कुछ बात समझ में आ रही? तो हम इतने भी हठी ना बने कि शास्त्र में जिस अपेक्षा से अकाल मरण लिखा है उस अपेक्षा को भी ना माने, और हम इतने कषाई भी ना बने कि उस अपेक्षा से हम सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने लगे। यदि दोनों ही है तो दोनों ही अतिवाद हैं, दोनों ही एकांत है। सर्वज्ञ के अनुसार सब सुनिश्चित है। अब ऐसा ही है ना, देखो जैसे दृष्टांत दें आपको, अभी हमारी जो महाविद्यालय में रिटायरमेंट की तारीख लिखी थी ज्वाइनिंग के समय, 5 सितंबर 2008 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी शिक्षक दिवस के दिन। उस दिन हमारी रिटायरमेंट की तारीख उस रजिस्टर में लिख गई थी महाविद्यालय रिकॉर्ड में, 30 जून 2042। समझ में आ गया ना? तो ये उस समय के हिसाब से जो एक सरकारी रूल था उसके हिसाब से लिख दी गई। अब सरकार कह रही हम तो आपको 50 में रिटायर्ड करेंगे, यूपी में 50 में रिटायर्ड करने वाली है, अभी आदेश नहीं आए लेकिन आ जाएंगे। दूसरे विभाग में तो आ भी गए हैं 55 में। अब मैं 50 साल में रिटायर्ड हो जाऊँ मान लो, तो 50 साल में रिटायर्ड हो जाऊंगा तो अकाल में हुए कि स्वकाल में हुए? 62 में होना था ना, 50 में हो गए। अब आप कह लो अकाल में हुए, जो भी कहना हो कह लो, लेकिन हम किसी व्यवस्था के तहत ही होंगे 50 में भी। अरे जब कर्म में उदीर्णा आदि की व्यवस्था है और उसके अनुसार उसका मरण हुआ है तो वो एक व्यवस्थित क्रम से हुआ है। भगवान से पूछो कि ये आदमी रिटायर्ड कब होगा, तो तुम रजिस्टर में रखे रहे ना 62 साल, उन्हें पता है 50 साल में रिटायर्ड हो जाएगा। और 50 साल में भी ना हो, पता चले पहले ही इसकी आयु कर्म क्षीण हो जाए तो उसके पहले ही रिटायर्ड हो जाएगा। तो भैया सब शास्त्रों में अपेक्षाएं हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। अकाल मरण तो एक 6 द्रव्यों में एकमात्र जीव, जीव में भी मुक्त नहीं, केवल संसारी, संसारी में भी नारकी और देव निकाल दो, मनुष्य और त्रेंच, मनुष्य और त्रेंच में भी भोग भूमि के मनुष्य त्रेंच निकाल दो, केवल कर्म भूमि के मनुष्य और त्रेंच है ना। और उन मनुष्यों त्रेंचों में भी जो उत्तम चरम शरीरी हैं उनको निकाल दो। अब जो जीव बचे उनमें से भी जिसने अगले जन्म की आयु बांध ली है, वो इस सूत्र में नहीं है, वो मैं आपसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगले जन्म की आयु जिसने बांध ली है उस जीव का भी अकाल मरण नहीं होता, तो वो भी इसमें शामिल कर लो। समझ में है ना? इतने से जीवों का अकाल मरण, इस संबंध में ये बात है। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय की बात तो इतनी नहीं, जीव मात्र की बात है, जीव नहीं 6 द्रव्य की बात है। तो षट द्रव्यमयी इस अनंत द्रव्यमयी इस विश्व के विषय में वो बात कर रही है क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञता के आधार से। और आप इस चीज को छोटे से जीव को, और जीव में से भी केवल संसारी, और संसारी में से भी केवल मनुष्य और त्रेंच, और उसमें भी कर्म भूमि, और उसमें भी जिसने आगे की आयु बांधी ना, इतने से जीवों को लेकर क्रमबद्ध पर्याय से लड़ रहे। बताओ, तो सब बातें अपेक्षा से सभी बातें सही हैं। जब हम निरपेक्ष सत्य बताने लगते हैं तो एकांत खड़ा होता है।
तो इस सूत्र पे, इस विषय पे बात करनी हो तो क्रमबद्ध पर्याय पे इस विषय पे कई कई व्याख्यान मेरे मौजूद हैं, आप उन्हें सुन लेना। लेकिन अभी तो ये थोड़ी सी बात थी तो मैंने कर ली। अब आगे मैं आपको कल कोशिश करूँगा तीसरे और चौथा, 2 अध्यायों की विषय वस्तु कल मैं आपको बताऊँ। अभी का समय हो गया।